और बड़ी खबर, झारखंड से गिरफ्तार आतंकी दानिश का खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडल के संपर्क में आया। पाक हैंडल ने दानिश को सिखाया था बम बनाने का तरीका। सिग्नल ऐप पर आईएसआईएस के इन आतंकियों ने बनाया था ग्रुप। दानिश ने ऑनलाइन तरीके से टीएटीपी बम बनाना सीखा और बम बनाकर फोटो अपने ग्रुप में शेयर भी की। दानिश ने अमेजॉन से मंगाए अलग अलग केमिकल चाकू। आतंकियों के निशाने पर थे देश के बड़े नेता और वीवीआईपी। आईएसआईएस ने दानिश के ठिकाने पर ही बनाई थी अपनी बम फैक्ट्री। दानिश के ठिकाने से बरामद हुआ बम बनाने का सामान। आपको याद होगा अभी हाल ही में गिरफ्तारियां हुई थी और उसमें दानिश को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर के संपर्क में आया था। पाक हैंडलर्स ने दानिश को बम बनाने का तरीका सिखाया। सिग्नल ऐप पर आईएसआईएस के इन आतंकियों ने यह ग्रुप बनाया था और ऑनलाइन तरीके से टीएटीपी बम बनाना सिखाया। दानिश ने बम बनाया भी और फोटो ग्रुप पे शेयर भी किया। बड़ी बात यह है कि अमेजॉन से अलग अलग केमिकल्स और चाकू दानिश ने मंगाए। आतंकियों के निशाने पर थे देश के बड़े नेता और वीवीआईपी। आईएसआईएस ने दानिश के ठिकाने पर ही बनाई थी बम फैक्ट्री। दानिश के ठिकाने से बरामद हुआ बम बनाने का सामान। तो यह दानिश को लेकर बड़ा खुलासा है। दानिश के आईएसआईएस कनेक्शन के पुख्ता सबूत हाथ लग रहे हैं। सिग्नल ऐप के जरिए लोग कनेक्टेड थे और वहीं से बम बनाने की तरीके सिखाए गए थे एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दानिश के ठिकाने से जो सामान बरामद हुआ वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। बम बना लिया था दानिश ने। यहीं पर ही बम की फैक्ट्री आईएसआईएस की ओर से तैयार की जा रही थी। वरुण मेरे साथ जुड़ गए। वरुण, दानिश की गिरफ्तारी के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं और अभी बड़ी जानकारी है कि आईएसआईएस के कनेक्शन में आकर बम बनाने की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि बम बनाकर फोटो भी शेयर किया। देखिए, बिल्कुल आतंकी दानिश ने बम बनाने की फैक्ट्री अपने घर में बना रखी थी। इसके घर से भारी मात्रा में जो विस्फोटक और जो दूसरे केमिकल्स है वो बरामद हुए हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि ऑनलाइन ये इन केमिकल्स को मंगवाता था और इतना ही नहीं, शहर के बीचों बीच रांची शहर में जो सोनरेखा नदी है उसके अंदर बम बनाने के बाद उसका ट्रायल करते थे। बम बनाने के बाद उसे सोनरेखा नदी के अंदर फेंका जाता और उसकी विस्फोट की जो इंटेंसिटी थी धमाके से, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता कि कितना जो बम बनाने में ये कामयाब हुए हैं। तो बेहद शातिर था, बम बनाने में मास्टरी थी। कई बड़े वीवीआईपी नेता, कई बड़े जो वीवीआईपी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इनके टारगेट पे थे। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जो पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद आगे जब जांच आगे बढ़ रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने कई ग्रुप बनाए हुए थे। उस ग्रुप के जरिए जो फंडिंग थी वो हो रही थी। पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क थे। वो वहां से ट्रेनिंग दे रहे थे कि बम कैसे बनाना है और उस बम का जो टेस्ट है वो शहर के बीचों बीच, यानी पुलिस की आंखों के सामने ही शहर के बीचों बीच सोनरेखा नदी के अंदर ट्रायल चल रहा था और पुलिस और एजेंसी को भनक ही नहीं थी। अब जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेजॉन से ऐसा सामान मंगाया जा सकता है जिससे बम बनाया जा सकता है, यह भी सोचने का विषय है। और बड़ी बात यह भी कि फिर एजेंसीज को कानून इस बात की खबर तक नहीं क्यों नहीं लगी कि सिग्नल ऐप पे बम बनाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी फैक्ट्री भारत में अब यहाँ पर तैयार की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो ये बम बनाने के लिए जो विस्फोटक पोटेशियम नाइट्रेट और जो दूसरे केमिकल्स की जरूरत होती है ये अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन केमिकल्स को किस तरीके से दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाकर किस तरीके से उसको एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जो हैंडलर है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ऐप के जरिए जो अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे, उसके बाद उन केमिकल्स को इकट्ठा करके उस बम को अपने झारखंड के घर के अंदर ही तैयार करते थे और उसके बाद जो सोनरेखा नदी में जाकर उसका ट्रायल करते थे। जब बम का धमाका होता था उससे विस्फोटक की जो इंटेंसिटी है, बम की इंटेंसिटी है, उसका इन्हें पता चलता कि ट्रायल किस हद तक इनका कामयाब है और कहीं ना कहीं किसी को कानो कान खबर भी नहीं लग रही थी। एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली थी। भारी मात्रा में जो पोटेशियम नाइट्रेट और जो दूसरे केमिकल्स है वो पुलिस ने दानिश को उसके घर पर ले जाकर वहां पर बरामद किए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंक की फैक्ट्री, बड़ी आईएसआईएस की जो प्लानिंग थी उसका जो पर्दाफाश है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। अभी जांच आगे बढ़ रही है। इनके मॉड्यूल के और भी कई लोगों की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। जी, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।